हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रुति राय और आप सभी का वेलकम है हमारे आज के वेबिनार में, जो कि है ट्रेडिंग कप एंड हैंडल्स पार्ट 2 पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में दिखाई दे रही है, ऐसे में हमारा ट्रेडिंग पैटर्न क्या होना चाहिए इसे हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे ट्रेडिंग कप एंड हैंडल पैटर्न पार्ट 2 पे। इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल श्री वाराही पर आपको देखने को मिल जाएगा और आज के इस सेशन को हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर अंशुल जैन होस्ट कर रहे हैं। तो सर, आई वेलकम टू यू एंड ओवर टू यू। आप इसे आगे कंटिन्यू लेकर जाएं। थैंक यू श्रुति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज वेलकम करता हूं आप सभी का इस सेकंड पार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न के। ऑफ लेट आप किसी भी चार्ट को या पिछले 100 साल में जाके किसी भी चार्ट को देखेंगे, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पैटर्न है कप एंड हैंडल, और उसी का हमने पार्ट 1 किया था जो यूट्यूब चैनल पे है, और आज हम पार्ट 2 करेंगे। बट स्टार्ट करूंगा मैं जेके रॉलिंग्स की किताब से, जिसपे वार्नर ब्रदर्स ने पूरी मूवी की एक सीरीज बनाई है जिसका नाम हैरी पॉटर है। तो हैरी पॉटर और उसकी एक पिक्चर थी, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। उसमें हैरी पॉटर और उसके अंकल एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में एक नदी के किनारे पड़े हुए होते हैं, जहां उसके अंकल के शरीर पे जोंक चिपके होते हैं, जो उसका धीरे धीरे खून चूसता रहता है और वो लगभग मरने की कगार पे होता है। और दुखी हैरी नदी के किनारे खड़ा सोच रहा होता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है। और उसे पता था कि अब सिचुएशन क्या है, हम किस सिचुएशन में और आगे क्या होना है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और जैसे जैसे टाइम जा रहा था, उसके अंकल की हालत और खराब होती जा रही थी और खराब होती जा रही थी। अचानक एक व्हाइट लाइट फ्लैश होती है और जो जोंक अंकल के ऊपर चिपके होते हैं वो सब अपने आप निकल जाते हैं और धीरे धीरे अंकल की हालत सुधरने लगती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि जो निराश हैरी था, ये जो मैजिक स्पेल कास्ट किया था ये उसी ने किया था। अब इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो फ्लैशबैक में दिखाई जाती है कि हैरी की जो दोस्त होती है हरमाइनी, मैजिक से वो टाइम में पीछे जाती है और आके हैरी से बात करती है कि तुमको कुछ करना चाहिए। तो हैरी बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई ना कोई आएगा और हमको बचा लेगा। उसका मतलब एल्बस डंबलडोर या बाकी जो मेजर कैरेक्टर्स थे उनसे था कि कोई ना कोई आएगा और हमें बचा लेगा। थोड़ा सा और समय बीतने के बाद हरमाइनी फिर बोलती है कि हैरी तुमको कुछ करना चाहिए, समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हैरी फिर बोलता है कि नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई आके हमको बचा लेगा। धीरे 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 जैसे टाइम निकलता जाता है और अंकल की हालत और खराब होने लगती है और वो लगभग मरने की कगार पे आ जाते हैं, तब हैरी को ये एहसास होता है कि अब यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, कोई हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला है, जो करना है हमें अपने खुद से करना है। और तब वो स्पेल जो है वो कास्ट करता है और अंकल के शरीर से पूरे जोंक निकल जाते हैं और अंकल रिकवर होने लगते हैं। तो तब हैरी रियलाइज करता है कि दुनिया में कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करते हैं। और ये चीज हमारे ट्रेडिंग से कैसे रिलेट होती है, अगर अंकल सीरियस ब्लैक को आप अपनी कैपिटल की तरह समझें तो आप हैरी पॉटर हैं। अगर आप अपनी कैपिटल को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इस शेयर बाजार में आपकी जर्नी एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि शेयर बाजार में आपकी ऑक्सीजन या आपकी लाइफ लाइन जो है वो आपकी कैपिटल है। तो अपनी कैपिटल के लिए हैरी पॉटर बनिए और खुद उसको बचाने के लिए एक प्रोसेस, एक स्टेप बनाइए और उसको डे इन डे आउट फॉलो कीजिए। और धीरे धीरे आप देखिए, ना सिर्फ आप अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि अपनी कैपिटल को ग्रो भी करेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्ट एंड प्रॉस्पर। अंटिल अनलेस यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल यू विल नॉट प्रॉस्पर विथ योर कैपिटल। अपनी कैपिटल को हमेशा पहले, प्राइम फोकस हमेशा ट्रेडिंग करते समय आपका कैपिटल प्रोटेक्शन पे होना चाहिए। नए इन्वेस्टर या ट्रेडर जो मार्केट में आते हैं वो हमेशा पहली चीज ये पूछते हैं कि हम प्रॉफिट कितना कर सकते हैं। प्रॉफिट बाद में आता है, अगर कैपिटल बचेगी तो आप उसमें से प्रॉफिट कमाएंगे। आपका पहला उद्देश्य, हर बड़े प्रो ट्रेडर का जो ट्रेडिंग में बढ़ा हुआ है वो हमेशा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पे पहले फोकस्ड होता है, उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करता है। तो हमें अपनी कैपिटल को सीरियस ब्लैक समझते हुए खुद को हैरी पॉटर बनाना है, अपनी कैपिटल को खुद प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि इसकी वजह से कुछ हो गया या उसकी वजह से कुछ हो गया, रशिया ने बॉम्ब फेंक दिया तो मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसे इतिहास में हजारों आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। वो 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ले लीजिए, या फिर इराक वॉर ले लीजिए, या अफगानिस्तान वॉर ले लीजिए, या 97 में
जो एशियन करेंसी क्राइसिस हुआ था, या 2000 में Y2K में जो बबल ब्लास्ट हुआ था टेक स्टॉक्स के अंदर, या टुलिप ब्लास्ट 1500 की सदी से, वहां से उठा के लाइए। वहां से टुलिप से लेके आप आज यूक्रेन वाले वॉर तक आप न्यूमरस एग्जांपल्स मिलेंगे जिनको आप दोष दे सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होना है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए कि मैं अपनी कैपिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, और मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी कैपिटल के साथ क्या होगा, और इन दी एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार होऊंगा। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहले पिछले फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। इवन गुगलोंग की स्टोरी से हमने समझा था कि मार्केट में किस तरीके से हम एक अच्छा दिन पा सकते हैं। उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लाइव मार्केट में जब गोलियां चलना चालू होती हैं तब आप अपनी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं ढूंढते हैं, आप इन दी इवनिंग पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं कि कल मुझे क्या ट्रेड करना है, कौन से पैटर्न्स मैच्योर हो रहे हैं, कौन से ब्रेकआउट देंगे, किनको मुझे ट्रेड करना है, क्या मेरी पोजीशन साइजिंग होगी, क्या स्टॉप लॉस होगा। ये सारी चीजें प्री मार्केट डिसाइडेड होनी चाहिए। उसके बाद आपका मार्केट में अच्छा दिन होगा। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी वो स्ट्रक्चरल टेंडेंसीज ऑफ द मार्केट थी, कि हर अच्छे रनअप के बाद मार्केट एक पॉज लेता है, एक ब्रीदर लेता है। इसको इस तरीके से समझिए कि आप मैराथन दौड़ रहे हैं, एक एक स्टेप पूरा करने के बाद, एक थोड़ा सा रन अप करने के बाद आप रुकते हैं, सांस लेते हैं, और अगर आपकी बॉडी कंडीशंस, आपकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी हैं तो आप ब्रेथ कैचअप करने के बाद वापस से मैराथन में कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ उसी तरीके से मार्केट में पैटर्न्स होते हैं। अच्छे रन अप के बाद मार्केट पॉज में जाता है, और अगर फंडामेंटल्स कपल्ड विद गुड टेक्निकल्स और फंड का इंटरेस्ट अगर उसमें है तो उस पॉज के बाद स्टॉक अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हेल्दी है नहीं है, ये हमें जज करना है, और इसको जज करने के लिए वेरियस पैटर्न है, जिसमें से कप एंड हैंडल है। और मोर देन ऑफन आप किसी भी चार्ट पैटर्न को देख लीजिए, सबसे ज्यादा दिखने वाले जो चार्ट पैटर्न है वो कप एंड हैंडल पैटर्न है, उसके बाद VCP आता है, उसके बाद फ्लैट बेस आता है। तीनों पे हम आगे वेबिनार्स करेंगे, फिलहाल अभी हम कप एंड हैंडल पे कर रहे हैं। वो आपको एक सही कप एंड हैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और जस्ट उसका ब्रेकआउट प्ले करना है। रिस्क रिवॉर्ड समवेयर अराउंड 1:3 से 1:10 तक का हो सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यू हैव टू नो योरसेल्फ, कि आप कौन हैं और आप क्या हैं। आज जो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वहां आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि आपको क्यों पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे प्लेयर हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न किसी टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं, वो हर टाइम फ्रेम पे आप 1 मिनट का चार्ट खोल लीजिए, आप टिक चार्ट खोल लीजिए, या आप डेली, वीकली, मंथली चार्ट खोल लीजिए, आप ईयरली चार्ट खोल लीजिए। कप एंड हैंडल पैटर्न या टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको हर टाइम फ्रेम पे मिलता है। तो पहले आपको, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंट्राडे प्लेयर या स्विंग प्लेयर हूं, मैं वीकली चार्ट पे बने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट प्ले करूंगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर कोई चीज बनती है तो वो अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वीक्स लेती है। अगर आप स्विंग ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको वीक या मंथ नहीं, आपको डेली या शॉर्ट टर्म 75 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करना है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड वर्सेस क्वांटम मूव्स। तो अगर आप स्विंग प्लेयर हैं तो टाइम एंड मनी आपको दोनों लिवरेज करते हुए आपको जो है मैग्नीट्यूड और क्वांटम मूव्स में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या ट्रेड करना है, और उस हिसाब से अपने टाइम फ्रेम को और सारी चीजों को अलाइन करते हुए आगे आपको ट्रेड करना होगा। हमने कवर किया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है। ये कप एंड हैंडल के एक साइड एंगल से जब आप कप एंड हैंडल को देखेंगे तो उसकी तरीके से पैटर्न दिखता है। हिस्ट्री हमने इसकी डिस्कस की थी कि विलियम ओनील ने जब 1888 से सारे विनिंग स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न्स जब उसने स्टडी किए थे, चार्ट स्टडी किए थे, तब कप एंड हैंडल पैटर्न उभर के आया था कि ये एक बेसिक पैटर्न है जो हमेशा बड़े मूव के पहले बनता है। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री थी उसकी कि विलियम ओनील ने इस पैटर्न को मार्केट के सामने रखा था और इसके न्यूएंसेस बताए थे कि क्या इसमें देखना चाहिए और किस तरीके से अच्छे कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चाहिए। की एलिमेंट्स और बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए थे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनके ब्रेकआउट्स कैच कर सकते हैं और रिस्क कैसे मैनेज करना है। ये सेकंड और थर्ड पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। कप एंड हैंडल पैटर्न हमने डिस्कस किया ही था, हिस्ट्री, की एलिमेंट्स, और वहां पे पार्ट 1 खत्म हुआ था। आज अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। रिचर्ड वाइकॉफ, लास्ट 100 इयर्स का अगर आप इतिहास देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में जितना कंट्रीब्यूशन रिचर्ड वाइकॉफ का था, आज 100 साल बाद भी हम रिचर्ड वाइकॉफ के जो मेथड्स हैं हम उनको यूज करते हुए आज मार्केट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये टाइमलेस प्रिंसिपल है जो रिचर्ड वाइकॉफ ने दिया। और अगेन रिचर्ड वाइकॉफ ने खुद जेसी लेवमो के कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड किया था अपना वर्क।
लेकिन जेसी लिवरमोर पूरी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को लिख के नहीं गए थे। बिट्स एंड पीसेस में आपको मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरल पार्ट में रिचर्ड वाइकॉफ ने इन पूरे टर्म्स को मार्केट में दिया था, एक यूजेबल टर्म्स में उसको डिफाइन किया था, बुक्स लिखी हुई। तो उसी चीज को, उसी लेगेसी को आज हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, और अगले 100-150 साल, 200 साल, जब तक डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन बना रहेगा, तब तक रिचर्ड वाइकॉफ के प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूज होते रहेंगे। उनका एक बहुत फेमस कोट था, 3 men came to the Wall Street. The first always knew what was the best buy. The second knew why it was the best buy. But the third neither knew what is a good buy or what is a best buy. He always knew when you have to buy. And he made the most money. अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि पहले आदमी को पता था कि क्या एक बेस्ट बाई है। जैसे मुझे पता है, या मार्केट में आप किसी से भी, नए पार्टिसिपेंट से भी पूछेंगे जो अभी मार्केट में एंटर करेगा, उसको ये पता है कि रिलायंस इज ए बेस्ट बाई। हम सभी को पता है रिलायंस इज ए बेस्ट बाई। लेकिन रिलायंस 8 साल का दौर एक साइडवेज छोटे से फेस में काटा था, और जियो की लॉन्चिंग के बाद रिलायंस में बड़ा बुल रन चालू किया था। तो जो 8 साल उस चीज को होल्ड करके रखा था एक साइडवेज फेस में, उसको ये पता था कि ये बेस्ट बाई है, बट उसने 8 साल पैसा नहीं बनाया। उसका पैसा स्टैग्नेंट और एक साइडवेज फेस में फंसा रहा। दूसरे को ये पता था कि ये क्यों अच्छी बाई है। आज रिलायंस सबको पता है क्यों अच्छी बाई है। आप जियो सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है मार्केट में, रिलायंस रिटेल एक ऑर्गेनाइज मार्केट में लार्जेस्ट प्लेयर हो रहा है बिग बाजार की एक्विजिशन के बाद। रिलायंस जितना स्ट्रक्चर्ड वे में रिटेल में परफॉर्म करेगा, उतना कोई भी रिटेल में पार्टिसिपेंट इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। ऑयल एंड गैस कारोबार, रिफाइनरी के तौर पे एशिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी है अरामको, लिस्ट होने के बाद अरामको ने भी हिस्सा लिया है। तो हमें ये पता है कि वो क्यों अच्छी बाई है। बट अगेन ये 8 साल पहले भी हमको पता था कि वो क्यों अच्छा बाई था, लेकिन वो एक साइडवेज फेस में फंसा था। तीसरा आदमी जिसको ये पता था कि कब बाई करना है, अब रिलायंस के केस में ले लें तो उसको ये पता था कि 8 साल का जो साइडवेज कंसोलिडेटिव फेज बना है, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें बाई करना है। तो उसने अपने 8 साल पूरी कैपिटल को कहीं और इन्वेस्ट करके रखा जहां चीजें फ्लो हो रही थी, और जब रिलायंस में ब्रेकआउट आया तो उसने रिलायंस बाई किया। सो ना पहले आदमी ने पैसा बनाया, ना दूसरे आदमी ने पैसा बनाया, तीसरे आदमी ने, जिसको ये नहीं पता था कि रिलायंस क्यों अच्छा बाई है, रिलायंस फंडामेंटल्स, बिजनेस, उसको कोई चीज नहीं पता थी। उसको सिर्फ एक चीज पता थी कि साइडवेज फ्लैट बेस पैटर्न बना है, इसके ब्रेकआउट पे मुझे स्टॉक को बाई करना है, और रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया, उसने बाई किया। 1 साल के अंदर उसका पैसा डबल होता हुआ देखा। सो अगेन 3 men केम टू द वॉल स्ट्रीट, और तीसरे को ये पता था कि कब बाई करना है, और सबसे ज्यादा पैसा उसी ने बनाया। और ये हमें कब पता चलता है कि कब बाई करना है, ये हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं। और सबसे ज्यादा रिपीटेबल जो चार्ट पैटर्न होता है वो होता है कप एंड हैंडल, जिसको आज हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं। पहले तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं। दूसरा, अगर आप पहली और दूसरी कैटेगरी में हैं तो किस तरीके से आप थर्ड कैटेगरी में आ सकते हैं, कि व्हाट इज एन ऑप्टिमल बाई पॉइंट। ये आपको चार्ट पैटर्न्स बताएंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं वापस, एक रिकैप की। जो कप एंड हैंडल पैटर्न है वो इसी तरीके से दिखता है। ये पूरा कप का फेस फॉर्म होता है, और उसके बाद यहाँ पे हैंडल की फॉर्मेशन होती है। जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो पहले आपको प्रायोर एक ट्रेंड चाहिए होता है। ये एक प्रायोर ट्रेंड था, जहां पे ये एक प्रायोर ट्रेंड था जिसका हमको कंटिन्यूएशन मूव खेलना है। तो प्रायोर ट्रेंड एक मैंडेटरी है, विच कैन बी समवेयर अराउंड 30% इन 12 वीक्स। उसके बाद कप एंड हैंडल कंसोलिडेशन पैटर्न फॉर्म होता है, यानी ये मैराथन दौड़ के यहाँ तक आ गए हम, और अब हम एक ब्रीदर लेंगे। उसमें इस तरीके कंसोलिडेटिव पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। कप कुछ इस तरीके का डीपर कप होता है। इसके बाद ये हैंडल की फॉर्मेशन होती है, और ये आता है ब्रेकआउट पॉइंट जहां हमें एंट्री करनी है। एंट्री का एक सेकंड पैरामीटर भी होता है नेचुरल रिएक्शन की। ब्रेकआउट देने के बाद जब रन अप लेते हैं, उसके बाद लोअर वॉल्यूम्स पे हम रिएक्ट करते हैं ब्रेकआउट पॉइंट के लिए, और उसके बाद वापस से अप मूव कंटिन्यू होता है। तो सिंपली जो चीज हमें प्ले करनी है वो है, एक बड़े मूव के बाद कुछ इस तरीके का कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होगा, इसका हम ब्रेकआउट प्ले करेंगे। ये पैटर्न क्यों फॉर्म होता है, यहाँ पे शार्प रनअप के बाद जो भी प्रॉफिट्स में है वो धीरे धीरे यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं, तो यहाँ पे सप्लाई आती है। उसके बाद न्यूट्रल फेज आता है, कि जिसने इस रैली को मिस कर दिया था वो पुल बैक में यहाँ बाई करना चाहता है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू करेंगे। फिर एक रैली आती है, और सेकेंड करेक्टिव फेज में
जो करेक्शन है वो पहले फेज से लेस देन 35% रह जाता है। ये इंडिकेट करता है कि न्यूट्रल जोन में अब जो है सप्लाई ड्राई अप होती जा रही है और ब्रेकआउट के बाद वापस डिमांड जो है वापस इमर्ज होती हुई दिख रही है। तो ये कुल मिला के एक सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस है कि यहाँ पे डिमांड हाई थी तो हम ऊपर आ रहे थे, यहाँ सप्लाई हाई हुई तो हम नीचे आ रहे थे, न्यूट्रल फेज में हम कहीं नहीं गए, डिमांड इमर्ज होती हुई दिखी और अगली जब सप्लाई आई तो इस सप्लाई से बहुत कम थी और फिर जब डिमांड इमर्ज हुई तो हम काफी तेजी से ऊपर जाने लगे। तो आप जैसा हमने नो योर सेल्फ में डिस्कस किया था कि पहले अपने आप को जान लीजिए कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं, आप कितना पेशेंस आपके पास है, आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, क्या आप अपनी कैपिटल को कितने टाइम में रोटेट करना चाहते हैं। मैं अपना एग्जांपल कोट कर देता हूं कि मैं स्विंग ट्रेडर हूं, मुझे समवेयर अराउंड 1 वीक से 1 मंथ की होल्डिंग, इससे ज्यादा मैं नहीं करना चाहता, मेरी कैपिटल इससे ज्यादा मैं ब्लॉक नहीं रखना चाहता। हो सकता है आप थोड़ा सा लंबा प्लेयर हैं जो बाकी काम करते हैं और स्टॉक मार्केट में केवल इन्वेस्टिंग के लिए आते हो कि मेरा 17-18% के आसपास से मेरी कैपिटल ग्रो होती रहे तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगेन मिड कैप म्यूचुअल फंड 18% के आसपास के रिटर्न देते हैं, तो अगर आप पैसिवली टाइम देते हुए 18% निकाल रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% फंड मैनेजर से ज्यादा रिटर्न्स आप जो है जनरेट कर रहे हैं। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमने थियरी पूरी तरीके से डिस्कस कर ली है कि क्या होता है, हिस्ट्री, एलिमेंट्स और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। तो अब आ जाते हैं मेन चीज पे जो है एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आपको क्लियरली दिखता है कि वॉल्यूम पैटर्न्स क्या रहे हैं। फेज में बड़ी सेल ऑफ के बाद आप ये कहेंगे कि अभी मैंने कहा था कि आपको एक प्रायर ट्रेंड चाहिए होता है, क्योंकि जनरली कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, लेकिन 20% ऑफ द टाइम्स कप एंड हैंडल पैटर्न एक्सट्रीम बॉटम पे फॉर्म होके रिवर्सल का भी काम करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स रिवर्सल के भी लिए हैं जिसमें से एक फेज आता है। अब फेज में आपको दोनों पैटर्न्स मिलेंगे, एक रिवर्सल का कप एंड हैंडल, एक कंटिन्यूएशन का कप एंड हैंडल। यहाँ पे प्रेयर एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पे न्यूट्रल फेज में आके रिवर्स किया और उसके बाद यहाँ पे हैंडल फॉर्मेशन थी, जिसके बाद ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद कप एंड हैंडल पैटर्न से वर्टिकल मूव्स ऑन दी अपसाइड आते हैं। अगर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है कप एंड हैंडल पैटर्न को, तो ब्रेकआउट के बाद एक हल्का सा माइनर पुल बैक आएगा, रिटेस्ट आएगा लोअर वॉल्यूम्स पे, और उसके बाद हम फ्लाइंग स्टार्ट लेते हुए वर्टिकल मूव लेते हुए देखेंगे। अब पहले इस कप एंड हैंडल पैटर्न में प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे परफेक्टली कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। ये वॉल्यूम बार पे देखिए, यहाँ पे आप कहीं भी आपको उतनी वॉल्यूम बार्स नहीं दिखेंगी जितना वॉल्यूम इस अप बार में आया। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म होके अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस न्यूट्रल फेज में ड्राइड अप वॉल्यूम्स में इस थियोरी को और स्ट्रेंथ दी और फिर हम यहाँ पे हायर वॉल्यूम्स के साथ रैली लेते हुए दिखे। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज कंफर्म होता है और हैंडल फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट आता है। बट इस पैटर्न ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस पूरी जो डाउन मूव में जो सेलर्स ट्रैप थे उनको अपनी प्राइजेस मिलना यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो जो एक्सट्रीम सप्लाई इस जोन में अवेलेबल थी वो यहाँ पे आना स्टार्ट हुई। तो हमने एक अगेन सेकेंड कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म किया जहां पे ये पूरी सप्लाई जो है ये एब्जॉर्ब होती हुई दिखी और उसके बाद हम फ्लाइंग स्टार्ट लेते हुए दिखे। तो अब डेलिबरेटली इस चार्ट पैटर्न को लेने का मेरा मकसद ये था, शो करना कि आपको ऑफ लेट चार्ट्स पे बहुत सारे रिवर्सल पैटर्न्स भी दिखेंगे जो कप एंड हैंडल के होंगे, उनको क्यों अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब रिवर्सल में कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होते हैं तो इतनी ओवरहेड सप्लाई होती है कि ब्रेकआउट के बाद जो स्मूथर, जिसको जैसे लिवरमोर कहता है कि लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर इतनी सप्लाई अवेलेबल है कि जब भी मार्केट रैली करने की कोशिश करता है वहां पे सप्लाई मिलना स्टार्ट होती है और ब्रेकआउट्स जो है फेड होने लगते हैं। तो कप एंड हैंडल पैटर्न जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न को ज्यादा वजन देना है। और अगर आप होल्ड कर सकते हैं, आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिनको 1.5 साल 2 साल कोई भी स्टॉक होल्ड करने में दिक्कत नहीं है, आपकी कंडीशन ये है कि मुझे सस्ते में, बहुत सस्ते में माल खरीदना है और मैं उसको पर्याप्त समय दूंगा, तब आप रिवर्सल पैटर्न्स पे फोकस कर सकते हैं। बट अगर आपका मकसद अपनी कैपिटल को फटाफट ग्रो करना है, अपनी कैपिटल को मोमेंटम प्रोवाइड करना है, तो आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न्स प्ले करने पड़ेंगे। अब सेकंड पैटर्न के बाद वर्टिकल मूव आती हुई क्यों दिखी,
लगभग स्टॉक 70 रुपए से 210 रुपए जाता हुआ दिखा, यानी ऑलमोस्ट 3x की गेन्स आती हुई दिखी। यहाँ पे प्रायर अप ट्रेंड था हमारे पास, विच इज 30-35% फ्रॉम 52 वीक्स लो। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो 20 रुपए से 80 रुपए आया था, यानी मोर देन 300-400% की मूव थी, विच इज गुड, जिसने पूरी सप्लाई को, यहाँ की पूरी सप्लाई को एब्जॉर्ब कर दिया। उसके बाद वापस से हम सप्लाई को और एब्जॉर्ब करते हुए दिखे। यहाँ पे हायर वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। नेचुरल रिएक्शन पे वॉल्यूम्स एक्सट्रीमली ड्राई अप होते हुए दिखे इस नेचुरल रिएक्शन पे। और जब हमने अप मूव रेज्यूम की तो आप देखिए स्काई स्क्रैपर बार्स फॉर्म होते हुए दिखने लगे। इस स्टॉक ने और ऊपर तक की जर्नी कंटिन्यू की थी, बट हमने इस स्टॉक को स्क्रीनशॉट लेते समय हमने यहीं तक का लिया है। 300% का मूव ब्रेकआउट के बाद समवेयर अराउंड 20 हफ्तों में एक बेहतरीन रिटर्न होता है। तो आपको अब इसमें जो की एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे वो अगेन मैं रिएटरेट कर देता हूं कि पहले प्रायर अप मूव रहे, उसके बाद पहली जो डिप आए या करेक्टिव फेज आए उसमें वॉल्यूम्स अप ट्रेंड से कम होने चाहिए। जब डिप लेने के बाद वापस हम नेकलाइन की तरफ, कप एंड हैंडल की नेकलाइन की तरफ रैली करें तो वहां वॉल्यूम्स ऑन दी राइज होने चाहिए। अगले करेक्शन में वॉल्यूम्स एक्सट्रीमली ड्राई अप होने चाहिए और ब्रेकआउट पे अगेन एक स्काई स्क्रैपर बार होनी चाहिए ब्रेकआउट पे। उसके बाद जब हम नेचुरल रिएक्ट करें, 50% पैटर्न नेचुरली रिएक्ट करते रीटेस्ट लेते हैं ब्रेकआउट पॉइंट को, 50% पैटर्न फ्लाइंग स्टार्ट लेते हुए निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है कि आप अपनी पोजीशन को किस तरीके से प्ले करते हैं। अगर आप ब्रेकआउट प्लेयर हैं तो ब्रेकआउट आने के बाद आप अपनी फुल पोजीशन बाय कर सकते हैं। अगर आप रीटेस्ट प्लेयर हैं तो ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट का वेट कीजिए, जब ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करता है लोअर वॉल्यूम्स पे तो आप बाय कीजिए। और जनरली जो करना चाहिए या जो बड़े प्लेयर्स करते हैं वो ये है कि 40% पोजीशंस ब्रेकआउट आते समय आप ले लीजिए और 60% पोजीशन रीटेस्ट पे आप ऐड कर लीजिए। उससे ये होगा कि जो 50% पैटर्न फ्लाइंग स्टार्ट लेते हैं वहां आपके पास 40% पोजीशन होगी और जो रीटेस्ट लेके चलते हैं वहां आपके पास 100% पोजीशन होगी। तो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी की लॉस नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो जितना स्टॉप लॉस मैंडेटरी है उतना ही मैंडेटरी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, क्योंकि मिस्ड अपॉर्चुनिटी अपने आप में एक लॉस है, क्योंकि जो आपके कैपिटल को ग्रो कर सकती थी वो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी तो आपकी कैपिटल स्टैग्नेंट है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर टाइम फ्रेम लिखा हुआ है। तो हम पहले इन्वेस्टर्स के लिहाज से तय कर रहे हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को किस तरीके से यूज करना चाहिए। ये वीकली चार्ट पे दो पैटर्न्स बने थे, इनको बेस ऑन बेस पैटर्न भी कहते हैं, जो आगे हम अगले वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये जानिए कि रिवर्सल पे पहला कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है और कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने के बाद हमें वर्टिकल मूव आती हुई दिखी है। तो हमारा प्राइमरी फोकस जो होना चाहिए एज ए मोमेंटम प्लेयर या एज ए मोमेंटम इन्वेस्टर कंटिन्यूएशन पैटर्न पे होना चाहिए। और अगर आप बॉटम पिकर्स हैं या जिनको एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करना है और जिनको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर लंबा समय भी लेता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो रिवर्सल पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगले एग्जांपल पे आते हैं अंबिका कॉटन के। अंबिका कॉटन में भी कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हुई थी। अगेन यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जो मैंने मार्क नहीं की है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक डाउन मूव से यहाँ डाउन मूव टर्मिनेट हुआ और इस बार पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। उसके बाद इस कंटिन्यूएशन में एक्यूमुलेशन में अप डेज पे हेवी वॉल्यूम्स रहे, डाउन डेज पे वॉल्यूम्स ड्राई अप होते हुए दिखे। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था। और अगर मैं रिवर्सल कप एंड हैंडल पैटर्न आपके लिए ड्रॉ कर दूं तो ये कप था और ये हैंडल पैटर्न था, ये उसकी नेकलाइन थी। बट अगेन जैसा हमने डिस्कस किया, क्योंकि हम मोमेंटम प्लेयर हैं, हमें अपनी कैपिटल को मोमेंटम देना है, तो हम रिवर्सल पैटर्न्स पे फोकस ना करते हुए हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स पे फोकस करेंगे कि कहाँ हमें बहुत जल्दी से चीजें अप्रिशिएट होती हुई दिखेंगी। तो जो की एलिमेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि कप एंड हैंडल में पैटर्न में होने चाहिए वो है प्रायर अप ट्रेंड। ये स्टॉक 400 रुपए पे बॉटम बनाने के बाद 1200 रुपए आया था, यानी ऑलमोस्ट 3x हो चुका था। अब जो जनरल मेंटालिटी आती है ट्रेडर्स की, या जो मैं लोगों से बात करता हूँ, 2005 से मैं इस मार्केट में हूँ तो मैंने न्यूमरस लोगों से बात की है। एक जो मिसकंसेप्शन होता है दिमाग में वो ये होता है, इतना बढ़ चुका है जी अब कितना बढ़ेगा,
तो अगर आप इस मेंटालिटी के हैं तो पहले इस मेंटालिटी को सही कीजिए, क्योंकि जब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो होना स्टार्ट होती है कंपनी में तो कोई भी भाव हाई नहीं होता है, और जब लॉस होना स्टार्ट होता है तो कोई भी भाव लो नहीं होता है। 700 रुपए से एवरेज करते करते 50 पैसे तक लोग आरकॉम को एवरेज करते रहे कि इससे नीचे क्या गिरेगा। और अंबिका कॉटन को जिसने ये सोच के भेज दिया कि 400 से 3 गुना हो गया 1200, आप कितना बढ़ेगा, तो ये स्टॉक लगभग 2500 का हाई बना चुका है। तो 400 से हमको प्रायर अप ट्रेंड 30% की चाहिए थी, यहाँ पे हमको 200% की प्रायर अप मूव मिली है। उसके बाद ये देखिए फॉलिंग वॉल्यूम्स के अंदर ये नेचुरल रिएक्शन आया है। ये पूरे अप मूव में हम ऑन दी राइज वॉल्यूम के साथ गए थे, इस करेक्शन में वॉल्यूम एक्सट्रीमली ड्राइड अप आया था, और इस फेस में आके आप देखिए जहां करेक्शन एंड होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गिरने की वेलोसिटी कितनी कम हो गई। वीक बेसिस पे देखिए 5 हफ्ते में लोज जो है एकदम एक दूसरे में सटे हुए हैं, मार्केट फ्रेश लो बनाने में असमर्थ था, और वॉल्यूम्स आप देखिए किस तरीके से ड्राई अप होने लगे। सेकेंड एलिमेंट हमने क्या डिस्कस किया था कब में, कि जब कप की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो लोअर वॉल्यूम पे फॉलो साइडवेज फेस आए जहां वॉल्यूम ड्राई अप हो, उसके बाद जब हम नेकलाइन की तरफ रैली करें तो वॉल्यूम्स अंदर राइज होने चाहिए। तो जब हम यहाँ बॉटम बनाने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट किए तो आप देखिए 2 वीक्स में कितने बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ इसने वापस से नेकलाइन टेस्ट की। उसके बाद 2 हफ्ते की हैंडल फॉर्मेशन जो हुई, इन 2 वीक्स में आप देखिए वॉल्यूम किस तरीके से एक्सट्रीमली ड्राई अप होता हुआ दिखा। अब थर्ड एलिमेंट हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट ऑन हेवी वॉल्यूम्स होना चाहिए, एक्सट्रीम हेवी वॉल्यूम्स। अब इस पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दूं तो आपको लेफ्ट ऑफ द चार्ट में इतनी हेवी वॉल्यूम आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतना हेवी वॉल्यूम आप और मैं, हम इंडिविजुअल ट्रेडर्स अपने 1000-2000 शेयर की बाइंग के साथ नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, और कभी भी अगर इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं तो आपको केवल उनकी पूंछ पकड़ के उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते जाना है। अगर मार्केट मुक्का मारेगा या पंच करेगा तो पहले एफआईआई या इंस्टीट्यूशंस को मारेगा। आप उनके पीछे बिल्कुल, आप उनको अपने बॉडी गार्ड की तरह यूज कीजिए कि अगर पहला पंच पड़ेगा या पहली गोली चलेगी तो उनको लगेगी और आप बचे रहेंगे। तो आपको केवल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना, और ये वॉल्यूम एक्टिविटी इंस्टीट्यूशंस जनरेटेड है, प्लस चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, प्लस ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी एट दी ब्रेकआउट है। सो हमको यहाँ क्या मिल रहा है, प्रायर अप ट्रेंड, फर्स्ट करेक्शन ऑन लोअर वॉल्यूम्स, साइडवेज फेस ऑन एक्सट्रीम ड्राइड अप वॉल्यूम, rally back to the neckline on higher volumes, handle की formation on extreme dried up volume, breakout on highest ever volume on the chart। यहां से आया नेचुरल रिएक्शन ये 5 हफ्ते का। यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके ब्रेकआउट फेल हो गया, इसको एग्जिट कर दीजिए क्योंकि ये नेकलाइन तोड़ चुका है। ठीक है, नेकलाइन यहाँ पे टूटी है, लेकिन वॉल्यूम्स, इस वॉल्यूम को देखिए और इस वॉल्यूम को देखिए। किसी ने, केवल रिटेल इन्वेस्टर्स ने सेल किया है, किसी तरह की इंस्टीट्यूशनल सेलिंग यहाँ होती हुई नहीं दिख रही है। उसके बाद इन 2 वीक्स में देखिए मार्केट ने कुछ भी नहीं किया और वॉल्यूम्स देखिए एक्सट्रीमली ड्राइड अप थे। तो जो एंथुजियास्टिक बायर थे, जो चलते घोड़े पे सवार हो रहे थे, उनको 4 हफ्ते का पॉज लेके, नेचुरल रिएक्शन लेके बाहर कर दिया गया, और अगले 4 हफ्ते में स्टॉक 1200 से 1800 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखा है। उसके बाद एक और नेचुरल रिएक्शन और 2500 तक की मूव लेता हुआ स्टॉक दिखा है, और ये पूरी एक्टिविटी 15 से 16 वीक्स के अंदर हुई है। यानी 16 से 20 हफ्ते के बीच में स्टॉक 1200 रुपए से 2400 रुपए चला गया, यानी स्टॉक डबल हो गया ऑलरेडी ट्रिपल होने के बाद। 400 रुपए से 1200 रुपए हुआ था, 1200 पे हमने बाई इनिशिएट किया और 2400 रुपए स्टॉक 16 से 20 हफ्ते में हो गया। तो ये अगेन, अगर आप ये सोचते हैं कि इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, ये आपको मार्केट अदरवाइज हमेशा प्रूव करके दिखाएगा। तीसरा एग्जांपल हम वीकली चार्ट का लेते हैं। प्रायर अप ट्रेंड हमें चाहिए थी, प्रायर अप ट्रेंड हमारे पास है, और एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में प्रायर अप ट्रेंड है ऑन हेवीएस्ट वॉल्यूम्स। यहाँ पे हेवीएस्ट वॉल्यूम टू दी लेफ्ट था, यहाँ पे इसी वॉल्यूम के आसपास की इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है। इतनी बड़ी एक्टिविटी, अगेन मैं रिएटरेट कर देता हूँ कि इतनी बड़ी एक्टिविटी कभी भी रिटेल पार्टिसिपेंट की नहीं होती है, ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है। अच्छी खासी अप ट्रेंड, प्रायर अप ट्रेंड, इमीडिएट अप ट्रेंड। इसके बाद इस करेक्शन को देखिए जहाँ कप की फॉर्मेशन हो रही है, वॉल्यूम पूरी तरीके से ड्राइड अप है। हैंडल की फॉर्मेशन में वॉल्यूम ड्राइड अप है। जब हम ब्रेकआउट ले रहे हैं, वॉल्यूम्स
अभी इमर्ज होके नहीं आए हैं, यानी इस समय हम अपनी बाइंग को रोक के रखेंगे क्योंकि इस ब्रेकआउट में इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस बार के अंदर अब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आना स्टार्ट हुई है, तो यहां से हम अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 4 से 5 हफ्ते का नेचुरल रिएक्शन ऑन फॉलिंग वॉल्यूम्स और एक्सट्रीम एंड पे आते आते वॉल्यूम्स एक्सट्रीमली ड्राई अप। वापस से जब फॉलो थ्रू मूव आना स्टार्ट हुई, वॉल्यूम्स डेवलप होना स्टार्ट हुए। स्टॉक में ब्रेकआउट आया था समवेयर अराउंड 49 रुपीज के आसपास, और अगले 24 हफ्ते के अंदर ये स्टॉक 710 रुपए दिखा है। तो वीकली चार्ट्स पे जब भी आप कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपको ब्रेकआउट के बाद 16 से 20 हफ्ते का समय देना है, जो अगेन 1.5 साल से 2 साल का समय है। और आपकी रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ये 1:3 से 1:10 1:20 तक के टारगेट्स दे सकता है। अब अगर यहाँ पे 48 49 के ब्रेकआउट पे आपने बाई किया होता, आपका स्टॉप लॉस हैंडल के लो के नीचे 38 के आसपास 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होता। 10 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपने 650 रुपए की कमाई की अगर आपने पूरी मूव होल्ड की होती तो। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं विष्णु केमिकल्स पे। विष्णु केमिकल्स में भी यहाँ बॉटम की फॉर्मेशन थी, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के यहाँ पे ये वॉल्यूम बार्स इंडिकेट कर रहे हैं। ये सेलिंग क्लाइमैक्स था, यहाँ पे अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी थी। आप देखिए चार्ट में ऑन द लेफ्ट इतनी बाइंग एक्टिविटी आपको पूरे में कहीं देखने नहीं मिलेगी। तो अगेन ये इंडिकेट करता है कि ये इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स यहाँ पे आपको दिखने लगे हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ बाई किया। उसके बाद से ये पूरे नेचुरल रिएक्शन जो कप की फॉर्मेशन थी, यहाँ पे आप देखिए एवरेज वॉल्यूम से हम कितना नीचे एक्सट्रीमली ड्राइड अप कैटेगरी में थे। यहाँ पे जब वापस से हमने रैली किया नेकलाइन की तरफ, तो हम हेवियर वॉल्यूम्स पर रैली करते हुए देखें। जब हैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, तो आप देखिए वॉल्यूम्स कप की फॉर्मेशन से भी एक्सट्रीमली ड्राइड अप होते हुए दिखे। और जस्ट जहां पे हैंडल कंप्लीट हो रहा है, वहां की वॉल्यूम बार देखिए एक्सट्रीम ड्राइड अप कंडीशन है। यानी कि जो सप्लाई आ रही थी ऊपर से नीचे आते समय, जो सप्लाई यहाँ पे थी वो डिमांड के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, और जो सेकेंड सप्लाई आ रही थी वो प्रीवियस सप्लाई के मुकाबले ऑलमोस्ट आधी हो चुकी थी। तो इन शॉर्ट हम जो देख रहे हैं वो तराजू पे हम ये तोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिमांड आई थी उसके बाद से करेक्शन में जो सप्लाई आ रही है वो धीरे धीरे डिमांड का पलड़ा भारी हो रहा है और सप्लाई का पलड़ा कम होता जा रहा है। तो जब ये इम्बैलेंस डिमांड साइड में शिफ्ट होगा, स्टॉक एकदम से एक्सप्लोड करना चालू करेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट की 2 अटेम्प्ट्स पे आप देखिए वॉल्यूम्स ऑन द राइज होने लगे, और जब ब्रेकआउट आया तो एक्सट्रीम हेवी वॉल्यूम्स पे ये पहला एक्यूमुलेशन फेज था। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम पे हम ब्रेकआउट देते हुए देखें। ब्रेकआउट समवेयर अराउंड 205 पे आया था, और स्टॉक ने 800 तक का हाई बनाया है। अगेन ये उस मानसिकता को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि इतना बढ़ गया अब कितना बढ़ेगा। ये स्टॉक 60 रुपए से 200 रुपए पे आके कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन किया था, यानी ऑलरेडी स्टॉक 3 गुना होने के बाद कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन किया था, और वहां से 4 गुना हुआ है। यानी अगर लोअर लेवल से आप पकड़े 60 रुपए से लगभग 15 गुना स्टॉक हो चुका है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इतना बढ़ चुका है और कितना बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास सेल्स हैं, आपकी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है, तो इंस्टीट्यूशंस के पास अपार पैसा है आपके स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये स्टॉक को कहीं से कहीं ले जाने की क्षमता रखते हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स आपको दिखना स्टार्ट होते हैं, स्पेशली एक डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद, जब फर्स्ट प्रायर अप ट्रेंड के बाद कंटिन्यूएशन मूव में कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन होती है, ये पहली कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, पहले मूव के बाद पहली फॉर्मेशन सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला पैटर्न यही होता है। मिड वे भी यहाँ पे पैटर्न्स फॉर्म होंगे। अगर डेली चार्ट पे हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा कप एंड हैंडल दिखेगा, लेकिन ये एक्सटेंडेड मूव के बाद है। तो जो डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद पहली अप मूव आती है, उसको कंफर्म करने का काम ये कप एंड हैंडल पैटर्न करता है। और जब कंफर्मेशन के बाद ब्रेकआउट आता है, तो सबसे ज्यादा पैसा पहले बेस पे, पहले पैटर्न के ब्रेकआउट पे बनता है। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया था, एक रिकैप लिया है कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हमने वीकली चार्ट्स पे एग्जांपल देखे कि इन्वेस्टर्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 16 से 20 हफ्ते तक का समय दे सकते हैं अपने पैसे को, वो स्टॉक को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं और आप एक उसको 1.5 साल से 2 साल का समय भी दे रहे हैं, तो उस अनुपात में आपका प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होता हुआ दिखेगा। अगले सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम्स पे स्विंग प्लेयर्स या शॉर्ट टर्म प्लेयर्स डेली टाइम फ्रेम को यूज करते हुए
किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद जाके हम और लोअर टाइम फ्रेम पे फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लेयर्स और इंट्राडे प्लेयर्स किस तरीके से इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल हम इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो ले सकते हैं। सर बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड की तरफ। तो सर जैसे आपने ये बताया कि कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो ट्रेडर्स को काफी हेल्प करेगा उनके ट्रेडिंग पैटर्न को सेट करने में। ऐसे में कप एंड हैंडल पैटर्न्स जैसा मूवमेंट अभी चल रहा है मार्केट में उस हिसाब से ट्रेडर्स को कैसा सेट करना चाहिए ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट अर्न हो। देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया था कि पहले बेस पे अगर पैटर्न फॉर्म होता है तो सबसे ज्यादा पैसा देता है। तो एक मैच्योर बुल ट्रेंड के लास्ट फेज में जब आप करेक्टिव फेज में आए हैं तो कभी भी करेक्टिव फेज के अंदर आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे जो कप एंड हैंडल की तरह दिखेंगे, लेकिन अगर मार्केट डायरेक्शन अपवर्ड नहीं है तो कप एंड हैंडल पैटर्न या फॉर दैट मैटर कोई भी टेक्निकल पैटर्न हो वो हमेशा फेल होते हुए दिखते हैं। तो अभी मार्केट करेक्टिव ट्रेंड में आप किसी भी तरह के बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड करने की कोशिश करने की जगह आप पिछले 1.5 साल में कोविड के बाद से 2020 और 21 के चार्ट खोलिए 2 साल के और पैटर्न्स को स्टडी कीजिए कि कब कब कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुए थे और उसके बाद किस तरीके का मूव आया था। तो ये जो करेक्टिव फेज होता है, जैसे रिचर्ड वाइकॉफ ने अपनी बुक्स में लिखा है कि जब मार्केट करेक्टिव या बेरिश ट्रेंड में होता है आप ट्रेड करने की जगह प्रीवियस एग्जांपल्स को स्टडी करके अपनी मॉडल बुक को तैयार कीजिए कि किस तरीके से पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, क्या उनके न्यूएंसेस होते हैं। इस तरीके से आपकी प्रोसीजरल मेमोरी डेवलप होती है ताकि जब लाइव मार्केट में कभी या बुलिश ट्रेंड जब चल रहा है और उस समय कोई भी पैटर्न फॉर्म होता है तो आपको जाके होमवर्क नहीं करना है कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे चलता है, किस तरीके से इसको कैरी करना है। क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट को बाय करना बहुत आसान है। क्या 400% के मूव को जो यहाँ से मूव आया था, 40 रुपए से जो मूव आना स्टार्ट हुआ था, एक्सप्रो इंडिया में 39 रुपीज से 710 तक का मूव आया था। अब इतने बड़े मूव को क्या आप कैरी कर पाएंगे? अगर हाँ तो कैसे करेंगे? ये चीजें आप एक्सप्रो इंडिया का चार्ट खोल के आप डे टू डे बेसिस पर अगर चेक करेंगे कि किस दिन क्या हुआ था, क्या वॉल्यूम एक्टिविटी रही है। पास्ट एग्जांपल्स को आप अगले 6 महीने जब तक मार्केट बेयर ट्रेंड में चलने वाला है, अगर आप पास्ट 2 साल के एग्जांपल्स को खोल के पी लेंगे तो अगले 6 महीने के करेक्शन के बाद जब मार्केट वापस से 2 से 3 साल के बुल ट्रेंड में जाएगा तो आपके पास एक प्रोसीजरल मेमोरी होगी और चार्ट पे जब ये पैटर्न्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे तो आपको एकदम सामने एक झलक में दिखेगा और आपको ये पता होगा कि पिछली बार जब ये पैटर्न फॉर्म हुआ था तो स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया था। तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर रहेंगे कि ये स्टॉक भी कुछ इस तरीके का काम कर सकता है और मुझे 10-20 रुपए की प्रॉफिट के साथ इसको नहीं बेचना है, ये 100-200-300% तक की प्रॉफिट मुझे दे सकता है। तो पहले अगले 6 महीने का आपका काम यही होना चाहिए कि अगर इन पैटर्न्स को आप अपने ट्रेडिंग में अडैप्ट करते हैं और इनको लंबे समय के लिए यूज करने का अगर सोच रहे हैं तो पहले अगले 6 महीने जो बेरिश ट्रेंड है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए। तो पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बड़े विनर्स को स्टडी कीजिए और किस तरीके से पैटर्न फॉर्म होते हैं, किस तरीके से आप उनको राइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक बड़ा पैसा कमाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट पे आ रही है सर कि ये पैटर्न क्या निफ्टी फ्यूचर्स के लिए अच्छा रहेगा और कैसे, इसका एग्जांपल भी ट्रेडर्स जानना चाहते हैं। देखिए, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, अभी हमने लॉन्ग टर्म प्लेयर्स का डिस्कस किया है, डेली चार्ट पे मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का भी डिस्कस करेंगे। बट चूंकि क्वेश्चन आया है तो मैं आपको एक एग्जांपल शो कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए किस तरीके से क्लीन कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन रही है। ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, उसके बाद ब्रेकआउट लेता हुआ दिखा है। ये 15 फरवरी का दिन था जिस दिन ये पैटर्न फॉर्म हुआ था। एक और मैं एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ। ये डेट है 10 फरवरी की और विलियम ओनिल का जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, तीनों पैटर्न है उसके आगे हम वेबिनार भी करेंगे बीसीबी और फ्लैट बेस पे। अब देखिए रिवर्सल में कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन का ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया हुआ है। किस तरीके का वॉल्यूम पैटर्न देखिए, चाहे वीकली चार्ट देखिए, डेली देखिए, 75 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम वॉल्यूम पैटर्न आपको सारी चीज में कॉमन मिलेगा। यहाँ पे रैली करते हुए वॉल्यूम उधर आए, इस करेक्शन में वॉल्यूम यहाँ आगे देखिए किस तरीके से एक्सट्रीमली ड्राइड अप होते हुए और फिर ब्रेकआउट लगा देखिए ब्लू बार्स किस तरीके से वॉल्यूम मर्ज होती हुई। तो ये 2 चार्ट मैंने आपको दिखा दिए 5 मिनट पे जहाँ पे कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन थी। तो ये इररेस्पेक्टिव आप पीक चार्ट पे जाएंगे 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन दिख जाएगा। आप डिफरेंस क्या आता है, आप
किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि क्वांटम ऑफ द मूव कितना रहेगा। जैसे हमने 5 मिनट चार्ट पे देखा तो बैंक निफ्टी में हमको 200 पॉइंट की मूव मिली। हमने एक्सप्लो इंडिया वीकली चार्ट पे देखा तो हमको यहाँ पे 800-900% की मूव मिली। तो आप किस टाइम फ्रेम पे पैटर्न देख रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका टारगेट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है कि सर कप एंड हैंडल पैटर्न्स को अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये कितना काम करेगा? देखिए बहुत बेहतरीन काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे ये आती है कि आप शॉर्ट सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में प्ले कर सकते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है। तो करने को कर सकते हैं, बट अगेन प्लेइंग शॉर्ट एक्सट्रीम हाई लेवल की स्किल का काम है। बहुत अच्छे से अच्छे, या मैं ये बोलूं कि जितने भी आप टॉप 10 ट्रेडर्स का नाम गूगल पर सर्च कर लीजिए, टॉप 10 ट्रेडर्स एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी के, उनकी मोमेंटम मार्क मिलनगी की किताब है या जैक स्वैगर की किताब है, उसमें टॉप ट्रेडर्स की इंटरव्यूज लिए हैं, हेज फंड मैनेजर्स के, टॉप ट्रेडर्स के। उस बुक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई भी बड़ा प्लेयर शॉर्ट करने से कतराता है या शॉर्ट करना पसंद नहीं करता। जब बेयर फेज आता है तो वो अपने ट्रेडिंग को कुछ समय का पॉज लेते हैं ताकि आप मार्केट के साथ रिकूप कर सकें, और उस टाइम फ्रेम में वो अपने पुराने ट्रेड स्टडी करेंगे कि कहाँ गलतियां होगी, उस हिसाब से वो अपने रूल्स और पैटर्न्स को जो है वो वापस से अपडेट करते हैं। कोई नया पैटर्न इमर्ज हो रहा है क्या मार्केट में, कोई ऐसी कॉमन पैटर्न मिल रहा है क्या जो अभी तक किसी को नहीं पता है या मेरी ट्रेडिंग में हो रहा था जो मुझे ही नहीं पता था। तो इस तरीके के काम, वो मॉडल बुक डेवलप करना, अपनी गलतियों को स्टडी करना, ये सारी चीजें करते हैं। कोई भी बड़ा ट्रेडर देखिए शॉर्ट करना पसंद नहीं करता है। मैं अगेन वही कहूंगा कि आप बड़े ट्रेडर्स के पीछे छुप के काम कीजिए, ताकि अगर मार्केट पंच मारेगा तो पहले उनको पड़ेगा और आप तब तक वहां से भाग सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमें इस ट्रेडिंग पैटर्न को इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू ऑल द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन। अगर इस वेबिनार से जुड़ी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड रहेगा, जहां पर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस और क्वेरी एंड सजेशंस को पूछ सकते हैं। होपफुली ये स्टेप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है लक्ष्मी श्री ग्रुप, जिसमें ड्यूरिंग द मार्केट और कॉल अपडेट होती है फ्रॉम रिसर्च डिपार्टमेंटल टीम। And you can also drop the mail for your queries answered on research@lakshmishree.com. Thank you all and have a very beautiful training to all.